भारत आए प्रमुख विदेशी यात्री मेगास्थनीज 304 से 299 ईसा पूर्व यूनानी सम्राट सेल्यूकस निकेटर के दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। इसने भारत में प्राप्त अनुभवों को इंडिका नामक ग्रंथ में लेखबद्ध किया। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी 80 ईस्वी में भारतीय तटीय प्रदेश की यात्रा करने वाला अज्ञात यूनानी लेखक की रचना। इसने दक्षिण भारतीय राजवंश के साथ रोमन व्यापार एवं यहाँ के बंदरगाहों आदि का वर्णन किया है। टालमी द्वितीय शताब्दी ईस्वी में यूनानी भूगोलवेता जिसने जियोग्राफी नामक ग्रंथ की रचना की। फाहियान 401 से 411 ईस्वी में सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम चीनी बौद्ध भिक्षु था। ये कासमन इंडिको प्लेस्टेज 530 से 550 ईस्वी में यूनानी भिक्षु जिसके ग्रंथ क्रिश्चियन टोपोग्राफी से भारतीय अर्थव्यवस्था का विस्तृत जानकारी प्राप्त होता है। हुएनसांग 629 से 644 ईस्वी सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आने वाले चीनी बौद्ध भिक्षु इसके भारत में प्राप्त अनुभव को सीयूकी नामक ग्रंथ में प्रस्तुत किया है। इसे तीर्थयात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। इत्सिंग 671 से 695 ईस्वी में चीनी बौद्ध तीर्थयात्री जिसने बायोग्राफीज ऑफ इमिनेंट मार्क्स प्रमुख बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथा नामक ग्रंथ में भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्णन किया है तथा भारतीय दशा का वर्णन किया है। इब्न खुद्दीब 864 ईस्वी अरब भूगोलवेता जिसने अपने ग्रंथ किताब उल मसालिक वल मामालिक में भारत की अंतर संचार व्यवस्था का वर्णन किया है। अल मसूदी 957 ईस्वी में अरब यात्री जिसका ग्रंथ महजुल जहाब पश्चिम भारत के इतिहास के लिए उपयोगी है। महजुल जहाब अल मसूदी की किताब है। मोहम्मद इब्न अहमद अल बरूनी 1024 से 1030 के बीच महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला अरबी यात्री अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में भारत का विस्तृत वर्णन किया है। चाओ जुकुआ 1225 से 1295 चीनी व्यापारी जिसकी पुस्तक चूफानची में दक्षिण भारत और चीन के व्यापार संबंध का उल्लेख है। सिहाबुद्दीन अल उमरी 13वीं शताब्दी सीरिया से आए इस यात्री ने मसालिक अल अबसार फी ममालिक उल अमसार नामक पुस्तक में भारत के साथ व्यापारिक संबंधों की चर्चा की है। मार्क पोलो 1292 से 94 ईस्वी में वेनिस इटली से आए इस यात्री ने सर मार्क पोलो की पुस्तक में दक्षिण भारत की दशा का स्वाभाविक वर्णन किया है। इसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है मार्क पोलो को। शेख फकह अबू अब्दुल्लाह इब्न बतूता 1333 से 1347 ईस्वी में सुल्तान महमूद तुगलक के शासनकाल में आने वाले मोरक्को अफ्रीका निवासी इब्न बतूता ने रहला नामक ग्रंथ में समकालीन भारत का वर्णन किया है। पोलो कोंटी 1420 से 21 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने वाला प्रथम इतालवी यात्री देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत पहुंचा। उसने विजयनगर की दशा की वास्तविक वर्णन किया है। अब्दुल रज्जाक 1443 से 44 फारस के सम्राट शाहरुख के दूत के रूप में कालीकट के जमोरिन के दरबार में पहुंचा। 1443 में इसे विजयनगर साम्राज्य देवराय द्वितीय के शासनकाल में वहां की यात्रा की। उसने विजयनगर शहर का अत्यंत सजीव चित्रण किया है तथा उसे विश्व का सबसे अद्भुत और बड़ा नगर बताया है। एथेनीसियस निकितिन 1470 से 74 रूसी घोड़ों के सौदागर ने बहमनी के सुल्तान मुहम्मद तृतीय के शासनकाल में बीदर की यात्रा की और वहां की दशा का वर्णन किया। दुआर्ते बारबोसा 1500 से 1516 तक पुर्तगाली अधिकारी जिसने कृष्णदेवराय के समय विजयनगर की यात्रा की। 2 खंडों में लिखी अपनी पुस्तक दुआर्ते बारबोसा की पुस्तक में विजयनगर तथा अन्य दक्षिणी राज्य की स्थिति का वर्णन किया है। इसने पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस अल्बुकर्क के दुभाषीय कार्य का भी वर्णन किया है। लुडोविको
डी बार्थेमा 1502 से 1508 ईस्वी पुर्तगाली यात्री ने अपनी पुस्तक लुडोविको डी बार्थोमा का यात्रा वृत्तांत में गोवा और कालीकट के पश्चिमी तट के साथ साथ विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत रोचक वर्णन किया है। डोमिंगो पायज 1520 से 22 पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर सम्राट कृष्णदेवराय के शासनकाल में वहां की यात्रा की। डोमिंगो पायज की कथा नामक पुस्तक में इसने इस राज्य का विशद वर्णन किया है। इसने विजयनगर शहर को रोम के समान वैभवशाली बताया है। फर्नाओ नुनीज 1535 से 37 तक पुर्तगाली घोड़ों के व्यापारी ने अच्युत राय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की और अपने अनुभव क्रॉनिकल ऑफ फर्नाओ नुनीज नामक पुस्तक में लेखबद्ध किया। सीजर फेडरिक 1567 से 68 में पुर्तगाली यात्री ने तालीकोट के युद्ध 1565 ईस्वी में बाद विजयनगर की यात्रा की और इसके निर्दिष्ट वैभव का उल्लेख किया है। राल्फ फिंच 1583 से 91 ईस्वी भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज यात्री ने 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के व्यापारी तथा नागर केंद्रों का मूल्यवान विवरण प्रस्तुत किया है। विलियम हॉकिंस 1608 से 1611 मुगल सम्राट के दरबार में ब्रिटिश सरकार जेम्स प्रथम के दूत के रूप में आने वाले अंग्रेज यात्री ने समकालीन भारतीय दशा का उचित वर्णन किया है। इसे जहांगीर ने 400 घोड़ों का मनसबदार बनाया। सर टॉमस रो 1615 से 1619 जहांगीर के दरबार में आने वाला दूसरा अंग्रेज दूत जिसे मुगल सम्राट से व्यापार का फरमान प्राप्त हुआ। इसने अपने यात्रा विवरण पूर्वी द्वीपों की यात्रा में मुगल दरबार का वास्तविक वर्णन किया है। पित्रो डेला वेली 1623 से 1626 इटली से आने वाले इस यात्री ने भारत के तटीय प्रदेश की यात्रा की तथा मालाबार, कोंकण, कैम्बे, खंबात की खाड़ी को कहते हैं के धार्मिक उत्सवों, पशु अस्पतालों आदि का वर्णन किया है। पीटर मुंडी 1630 से 1634 मुगल सम्राट शाहजहां के काल में भारत आने वाले इस इतालवी यात्री ने 1630 से 32 ईस्वी के बीच पड़े भीषण अकाल और राज्य द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख किया है। जिन बेप्टिस्ट ट्रेवेनियर 1638 से 63 ईस्वी में फ्रांसीसी यात्री 1638 से 1663 के बीच 6 बार भारत की यात्रा की। अपने यात्रा विवरण ट्रेवलर इन इंडिया में शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल का विवरण दिया है। हीरे का व्यापारी होने के कारण इसे हीरे के व्यापारी और खनिजों का विस्तृत विवरण दिया है। इसने तख्ते ताउस का उल्लेख भी किया है। जॉन एल्बर्ट डी मॉन्टेस्टो 1638 ईस्वी में इस जर्मन यात्री ने सूरत की यात्रा की और इस प्रदेश की व्यापारिक गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत किया है। निकोलाओ मनुची 1653 से 1708 ईस्वी इतालवी यात्री ने मुगल राजकुमार दारा शिकोह की सेना में तोपची की नौकरी की और उसको औरंगजेब के हाथों पराजय होने के बाद चिकित्सक का पेशा अपनाया। इसका संस्करण ग्रंथ स्टोरिया दो मोगोर में समकालीन भारत का अत्यंत वास्तविक और सजीव चित्रण किया है। फ्रांसिस वर्नियर 1656-1717 पेशे से चिकित्सक, यह फ्रांसीसी यात्री दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुए उत्तराधिकारी के युद्ध का साक्षी है। इसका वर्णन इसने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ द लेट रेबेलियन इन द स्टेट ऑफ द ग्रेट मुगल में किया है। इसकी एक अन्य पुस्तक ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में मुगल साम्राज्य के इतिहास का अत्यंत महत्वपूर्ण वर्णन किया है। जिन डी थेवेनार 1666 फ्रांसीसी यात्री ने सूरत की यात्रा की तथा एलोरा का उल्लेख किया है। एलोरा की गुफा ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में। जॉन फ्रियर 1672 से 1681 इस अंग्रेज अधिकारी या यात्री ने भारत की आर्थिक दशा का वर्णन किया है। गैमेली कैटरी 1695 ईस्वी इटली के इस यात्री ने बीजापुर की यात्रा की और वहाँ के अवशेषों का वर्णन किया है। तो साथियों, ये भारत आने वाले विदेशियों का विवरण था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। लाइक और शेयर कीजिएगा चैनल को। गुड लक।